नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बेड़ी उगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमने इंटीजर्स खत्म किया, फ्रैक्शंस खत्म किया। आज के लेक्चर से हम लोग डेसिमल्स देखने वाले हैं। आज हम लोग डेसिमल्स इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब जिस तरह से मैंने इंटीजर्स और फ्रैक्शंस पढ़ाया था उसी सेम तरीके से डेसिमल्स को भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज के पार्ट को जो है वो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा डेसिमल के बारे में। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डेसिमल्स एक्चुअली में होते क्या है। ये जो डेसिमल्स है ये एक्चुअली में है क्या, सबसे पहले जानते हैं। तो बेसिकली डेसिमल्स आर द नंबर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि डेसिमल्स एक नंबर है जो कि दो पार्ट के, मतलब दो पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट और दो पार्ट। तो पहला वाला पार्ट जो होता है दैट इज द होल नंबर वाला पार्ट। क्या है वो? होल नंबर का पार्ट। एंड सेकेंड इज आपका फ्रैक्शनल पार्ट। सेकंड क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। जी हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट रिलेट्स टू द फ्रैक्शन जो कि प्रीवियसली हमने पढ़ा है। पहला पार्ट होता है होल नंबर वाला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शनल वाला पार्ट, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है एक छोटा सा पॉइंट जिसे हम लोग डेसिमल कहते हैं। और इस पूरे नंबर को हम लोग डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 2.5। अब 2.5 में 2 इज आपका होल नंबर का पार्ट एंड 5 इज आपका फ्रैक्शनल पार्ट, एंड ये पूरा 2.5 इज ए डेसिमल नंबर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। सो 2.5 इज ए डेसिमल नंबर, जहाँ पे पॉइंट जो मतलब ये जो है पॉइंट जो है जिसको हम लोग डेसिमल कहेंगे। अब देखो काफ़ी एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि 3.4, 2.7। बट जब बड़े एग्जांपल्स की बात आती है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बता रहा हूँ। जब बड़े एग्जांपल्स की बात आती है दैट इज लाइक 3.74, 3.29, 17.29। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को आदत होती है, बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? 3.74, जो कि गलत है। 3.74 इसे नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है 3.74। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है सबको इंडिविजुअली स्पेल करना जरूरी है, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। इसीलिए हम लोग उसको 74 नहीं 74 स्पेल करेंगे, 29 नहीं 29 स्पेल करेंगे, 3.29। और नीचे जो है 17.29 इसे स्पेल करेंगे। 17 क्यों स्पेल किया? वाई? बिकॉज डेसिमल के पहले, पॉइंट के पहले जो नंबर्स है वो यूजुअली हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में पढ़ना है, क्योंकि उसकी वही प्लेस वैल्यू है। 17, 18, 19 जो भी है वो नंबर वैसे ही पढ़ेंगे। बट डेसिमल के बाद जो आता है उसे हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे 29, 34, 74, 45, 92, 91, जो भी होगा आपका। समझ में आ गया? बेसिक डेसिमल क्या होता है आपको ये तो समझ में आ गया। दो पार्ट से कंसिस्ट करता है, एक होल नंबर का पार्ट, एक फ्रैक्शनल नंबर का पार्ट। जहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होल नंबर का पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट बचता है यूजुअली वो डेसिमल पॉइंट के बाद हट जाता है और पहले जो है वो होल नंबर आ जाता है। समझ में आ गया आपको? अगली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज प्लेस वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर्स। क्या पढ़ना है हमें? प्लेस वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर्स। यूजुअली जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स, उसकी प्लेस वैल्यू तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर देता है 1, 2, 3, 4, यानी कि 1234, इसमें आप इजीली बता दोगे सर ये 4 जो है वो वंस प्लेस या फिर यूनिट्स प्लेस है, 3 जो है वो टेंस प्लेस है, 2 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस है, 1 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस है। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू को जानने की। किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू को जानने की। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, यानी कि 1234.5678। ठीक है, इसमें हम लोग डेसिमल प्लेसेस जानेंगे क्या क्या और कैसे कैसे होता है। 1, 2, 3, 4 यानी कि 1234.5678। दिस इज अ डेसिमल नंबर, यूजुअली थोड़ा बड़ा ना डेसिमल नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यू को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको जान लेते हैं। 4 वंस प्लेस या फिर यूनिट्स प्लेस, 3 टेंस प्लेस, 2 हंड्रेड्स प्लेस, 1 थाउजेंड्स प्लेस। अब डेसिमल के बाद जो पहला नंबर आएगा दैट इज 10th प्लेस। क्या है वो? 10th प्लेस, TENTHS।
डेसिमल के बाद दूसरा नंबर जो है दैट इज 100th प्लेस, 100th प्लेस। तीसरा नंबर जो है दैट इज 1000th प्लेस, 1000th प्लेस। फोर्थ नंबर इज 10,000th प्लेस। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे THS जो है वो एक्स्ट्रा लगने वाला है अगर स्पेलिंग वाइज देखे, बट हर एक की वैल्यू अलग है। और 10th प्लेस को 1/10, 100th प्लेस को 1/100 एंड 1000th प्लेस को 1/100 सो डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं और कब डिनोट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो नंबर है डेसिमल नंबर 1234.5678, अगर इसका हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखे, क्या लिखे? एक्सपांडेड फॉर्म, तो किस प्रकार से आएगा? कुछ इस प्रकार से, जैसे कि 1 × 1000, वाई बिकॉज 1000 प्लेस पे। उसके बाद 2 × 100, वाई बिकॉज 200 प्लेस पे। उसके बाद 3 × 10, वाई बिकॉज 3 10 प्लेस पे है। प्लस 4 × 1, वाई बिकॉज 4 1 प्लेस पे है। प्लस अब 5 आ गया है 10th प्लेस पे, तो हम लिखेंगे 5 × 1/10, वाई बिकॉज 10th प्लेस को हम लोग डिनोट करते हैं 1/10 से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 6 × 1/100, वाई बिकॉज 6 इज इन 100th प्लेस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 7 × 1/1000 एंड प्लस 8 × 1/10,000। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा, बट यूजुअली यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 × 1/10, 6 × 1/100, वाई बिकॉज 10th को 1/10, 100 को 1/100, 1000 को 1/1000 डिनोट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं 10th को 1/10, 100 को 1/100? ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, उसके लिए बने रहना। अगली चीज जो हमें देखनी है दैट इज लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। जिस तरह से हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देखा था, उसी सेम तरीके से लाइक एंड अनलाइक डेसिमल को भी हमें देखना है, जानना है। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा लाइक डेसिमल्स और दोज डेसिमल्स जिसके डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स सेम रहने वाले, यानी कि अमाउंट ऑफ नंबर्स विल बी सेम। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है 4.59, 7.21, 12.29, 1.11। अब यहाँ पर इन 4 एग्जाम्पल्स में 4 डेसिमल नंबर्स जो है, इन एग्जाम्पल्स में व्हाट यू गाइस कैन सी इज डेसिमल प्लेसेस पे 2-2 नंबर ही अवेलेबल है। सही है? यहाँ पे भी 2 नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 नंबर अवेलेबल है, और यहाँ पे भी 2 नंबर अवेलेबल है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसके डेसिमल प्लेसेस पे जितने नंबर्स अवेलेबल है अगर वो सेम है, अमाउंट ऑफ नंबर्स आर सेम, तो इन डेसिमल्स को हम लोग कहेंगे लाइक डेसिमल्स। क्या कहेंगे हम इन्हें? लाइक डेसिमल्स। कोई डाउट है इसमें? लाइक डेसिमल्स पहचानने में बहुत इजी होगा। यहाँ पे बस डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेसेस है 2, अगर वो सारे नंबर्स अमाउंट ऑफ नंबर्स सेम है, लाइक डेसिमल्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 14.2192, 2.1, 14.44, 11.111। अब ये सारे एग्जाम्पल्स में डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, जो कि अनइक्वल है, जो कि सेम नहीं है। तो इसीलिए इन तरह के डेसिमल्स को हम लोग अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इन डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स यूजुअली जो है वो कहने वाले हैं। अब समझ में आ गया लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है। अब हमें बात करनी है कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अभी आपको पता चल गया कि लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, बट अभी हमें कन्वर्ट करना है इन अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में। कैसे करें वो ये अभी जानना है। जैसे कि इफ आई राइट अ ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स, जैसे कि 2.42, 12.119, 7.7890, 4.11262, ये ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स है। ठीक है? यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है? अब इन ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स को, इन ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स को मुझे कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। किस तरह से करेंगे अभी बताता हूँ। आपको सबसे पहले इन नंबर्स में से एक नंबर को निकालना है जिसके डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऐसा नंबर जिसके पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स है, जो कि है
4.11262। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट, या फिर यू हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द डेसिमल प्लेसेस टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4.1, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 4.11262। ठीक है, सबसे बड़ा है ये, बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है। अब बाकी के नंबर के डेसिमल प्लेसेस भी हमें मैच करना है, बट कैसे मैच करेंगे बताता हूँ। अब 2.42 को कैसे मैच करेंगे? यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 ही है, यानी कि और 3 की ज़रूरत है। तो व्हाट आई विल डू इज 2.42 और 3 0। Simply what we have to do is we have to add 0 to the decimal places to match इतने डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे 2 थे, 3 ज़रूरत थी, 3 0 डाल दिया। यहाँ पे 3 है, 2 ज़रूरत है, तो मैं 2 0 को डाल देता हूँ। यहाँ पे 4 है, 1 की ज़रूरत है, तो मैं डाल देता हूँ 7.78900। तो दिस वॉज एन ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स, नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। समझ में आ गया कैसे किया? जस्ट यू हैव टू ऐड जीरोस टू द डेसिमल प्लेसेस जितने कम गिर रहे हैं टू मैच ये सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो सबको 5 5 करना है, 4 है तो सबको 4 4 करना है, 6 है तो सबको 6 6 करना है। जितने कम आ रहे हैं उतने जीरो आपको बस पुट करना है। इस तरह से हमें जो है वो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया आपको? अब अगला इज वी हैव टू कंपेयर टू डेसिमल्स। जिस तरह से हमने 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर किया उसी सेम तरीके से 2 डेसिमल्स को भी कंपेयर करना है। किस तरह से कंपेयर करेंगे अभी बताता हूँ। इसमें कुछ रूल्स है, सारे रूल्स को सुनोगे ना तो दुनिया में किसी भी डेसिमल नंबर्स को, किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स को आप इजीली कंपेयर कर लोगे। कैसे? जैसे कि समझो एक डेसिमल नंबर है 9.62, एक डेसिमल नंबर है 8.72। ठीक है, अब इसमें होल नंबर वाला पार्ट कौन सा है? वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 8। ठीक है, अब पहला रूल कहता है कि किसी भी 2 डेसिमल नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उनके होल नंबर के पार्ट को देखिए। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। अब अगर दोनों के होल नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो जो होल नंबर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा। क्या बोला मैंने? जब 2 होल नंबर्स देख रहे हो दोनों डेसिमल्स के, उनमें से अगर दोनों होल नंबर सेम नहीं है तो जो होल नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन ही पूरा बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9 एंड 8 आर दी होल नंबर्स, बट यहाँ पे 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन ही जो है वो बड़ा हो चुका है। अब सेकंड क्या कहता है कि समझो दोनों भी होल नंबर्स सेम है, जैसे कि 7.29, ठीक है, एंड 7.64। यहाँ पे दोनों भी 7 7 जो होल नंबर है वो दोनों के दोनों भी सेम है। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू दी 10th प्लेस। अब दोनों के 10th प्लेस को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। अब किसका 10th प्लेस बड़ा है? 2 बड़ा है या 6 बड़ा है? वेरी ऑब्वियसली 6 बड़ा है, तो ये डेसिमल प्लेस बड़ा हो गया। अगर इसके बाद आपको कुछ ऐसा आता है 7.762 एंड 7.769, तब क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 10th प्लेस देख लिया, पहले तो होल नंबर देख लिया, दोनों का होल नंबर पार्ट सेम है, 10th प्लेस सेम है, 100th प्लेस सेम है, 1000th प्लेस क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। कौन बड़ा है? भाई साहब 9 बड़ा है, तो ये डेसिमल डायरेक्टली क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ में आ गया आपको? इस तरह से किसी भी डेसिमल, किसी भी 2 डेसिमल नंबर्स को दिया जाता है तो आप इजी कंपेयर कर सकते हो। जस्ट पहले तो होल नंबर को कंपेयर करो, उसके बाद 10th प्लेस कंपेयर करो, फिर 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस और सो ऑन। जितना सेम है उसके बाद जो डिफरेंट है वो देखो कौन सा बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका, तो डायरेक्टली वो पूरा डेसिमल जो है वो बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया कंपैरिजन? अब अगला इज वी हैव टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें क्या करना है? सॉरी, वी हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमें एक डेसिमल को, एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब समझो यहाँ पे एक डेसिमल है 2.5। क्या है डेसिमल? 2.5। अब इस 2.5 डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है,
ध्यानपूर्वक देखिए, जब आप 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में वो नंबर लिखना है जो ये डेसिमल हटाने के बाद आ जाएगा। जैसे कि 2.5 में डेसिमल को हटा देते तो क्या आता है हमें 25, ठीक है। अपॉन, अब डेसिमल प्लेसेस कितने घर के बाद है, पीछे से कितने डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है। अब नीचे आपको मल्टीपल ऑफ 10 लिखना है, जहाँ पे ये डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस है उतने जीरोज आपको डालने हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो मैं एक जीरो डालूंगा और 1, मतलब इस प्रकार से ये 25/10 में कन्वर्ट हो गया। और ये 25/10 को 5 5 25, 5 2 10 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2, जहां पर आपने 2.5 को फ्रैक्शन 5/2 में कन्वर्ट इजीली कर लिया है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आपको जो है वो डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अब आपको बड़े भी देंगे, जैसे कि कोई बोलता है भाई साहब 1.75 को तो करके दिखा। अब 1.75 को करना है तो वेरी ऑब्वियसली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहने वाला है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐसा नंबर लिखो जो कि डेसिमल हटने के बाद दिखेगा। डेसिमल हटने के बाद हमें दिखता है 175। अब नीचे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है सर? 2 प्लेसेस है, यानी कि आपको 2 जीरो लिखने हैं और उसके सामने 1 हो गया। अब इसको अगेन 5 से सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस प्रकार से तो आपको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। यूजुअली ये फ्रैक्शन ही है, वाई? बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। याद है ना फ्रैक्शन का डेफिनेशन, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q है, P/Q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया? कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना रहने दो, जैसे कि 234.759 ये नंबर है डेसिमल नंबर, इसको भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले न्यूमरेटर में ऐसा कुछ लिखो जो कि डेसिमल हटने के बाद दिखेगा, जो क्या आएगा ये वाला 23,000 या फिर 2,34,759। नीचे डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3, यानी कि डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 और यहाँ पे 1,000 हो गया कन्वर्ट। सिंप्लीफाई करोगे भी तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो भी ये P/Q के फॉर्म में, यानी कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। पता चल गया किस तरह से डेसिमल्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमें उल्टा करना है। अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को भाई साहब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके पहले हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में किया, बहुत इजी लग रहा था। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 25/8। पहला एग्जाम्पल इज 25/8। अब इस 25/8 को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा। 25 अंदर 8 बाहर, इस डिवीजन को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 25/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, बट कैसे डिवाइड करेंगे अभी बताता हूँ। 8 3s are 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे जो 1 है वो 8 से छोटा है, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे डेसिमल की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे आप डेसिमल डाल देते हो, यानी कि हर रिमाइंडर को एक एक जीरो गिफ्ट के तौर पे मिल जाएगा। यहाँ पे 1 मतलब डेसिमल डाल दिया, यहाँ पे एक जीरो गिफ्ट मिल गया। 8 1s are 8, 2 आ गया रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर एक जीरो गिफ्ट के तौर पे। 8 2s are 16, 20 - 16 4, अगेन एक जीरो गिफ्ट में मिल गया। 40 8 5s are 40, रिमाइंडर 0। क्या आ गया हमारा आंसर? 3.125, यानी कि यहाँ पे हमने 25/8 जो कि एक फ्रैक्शन था उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अगर हम लोग कोई छोटा ले लेते हैं, जैसे कि 3/4 आपका फ्रैक्शन है, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें 3 को अंदर रखना है और 4 को बाहर लाना है। अब 4 से तो 3 डिवाइड हो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4 0s are 0, यहाँ पे आएगा 3। अब हमें 3 छोटा है इसलिए डेसिमल की बारी, डेसिमल लग गया एक जीरो गिफ्ट के तौर पे। 4 7s are 28, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर एक जीरो गिफ्ट के तौर पे। 4 5s are 20, क्या आ गया हमारा आंसर? 0.75। क्या आ गया हमारा आंसर? 0.75। समझ में आ गया? अब कुछ और केसेस है जो बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि समझो एक फ्रैक्शन है 25/10, इसको कैसे कन्वर्ट करें?
अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 10 आया है ना, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आपको डिवीजन करना नहीं है। एकदम छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। 25/10 को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, यहाँ पे कितने जीरोज है, नीचे एक जीरो है, एक जीरो है, यानी कि ऊपर के नंबर में पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि पीछे का एक डिजिट इज 5, 5 के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली आपका आंसर आएगा 2.5, यानी कि 25/10 इज इक्वल्स टू 2.5। अगर वही आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है 25/100, यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, यानी कि ऊपर पीछे से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। पीछे से 2 डिजिट्स यानी पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया, ये हो गया 0.0, हो गया 0.25। अगर इसमें डिफिकल्ट करके कुछ पूछा जाता है, जैसे 25/10,000 अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, कितने जीरो से नीचे 4, यानी कि पीछे से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। बट सर यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो 2 डिजिट लिख लिया, और 2 डिजिट्स की कमतरता हो रही है 1, 2.0, ये आ गया आपका डेसिमल, जिसमें आपने 25/10,000 को कन्वर्ट किया 0.0025। समझ में आ गया। अगर इस प्रकार के फ्रैक्शंस है तो किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इस प्रकार के फ्रैक्शंस है तो किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना एकदम। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ यानी कि राउंड ऑफ करना। किसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर 3.129 एक डेसिमल नंबर है, अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है एट 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस यानी ये 1 हो गया, ये 2, यानी कि मुझे यहाँ पर इसे राउंड ऑफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जिस डेसिमल प्लेस में आपको राउंड ऑफ करने बोला है, वहाँ से वो और उसका अगला नंबर आपको बॉक्स में डालना है। जैसे भी यहाँ पे बोला कि 3.129 में मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करो, यानी कि 1 या 2, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि ये 2 और इसके बाद वाला एक नंबर में बॉक्स में डालूंगा जो कि बनता है 29। अब 29 यूजुअली लाई करता है 20 और 30 के बीच में, बट 29 25 से बड़ा है, यानी कि उसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगा 30। तो इस 29 की जगह बस मुझे क्या डालना है 30, तो ये हो जाएगा 3.130, जिसे हम लोग 3.13 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर आपको बताया है, अगर आपको नंबर दिया है 4.1792, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला है अगेन यू हैव टू राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सेकंड डेसिमल प्लेसेस या फिर 100th प्लेस। क्या बोला है 100th प्लेस, ये 10th हो गया, ये 100th प्लेस। एक तो बोलेगा 100th प्लेस पे करो या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस पे करो। तो 2 डेसिमल प्लेसेस बोला, यानी कि ये नंबर और इसके अगला वाला बॉक्स में डालेंगे 79। अब ये 79 यूजुअली लाइज बिटवीन 70 एंड 80, और उसका राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा 80, क्योंकि 79 80 से बहुत पास है। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली आंसर इस 79 और आगे का सब कुछ हटा के मैं बस 80 लिख दूंगा, 4.180, जिसको मैं 4.18 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है राउंड ऑफ किस तरह से करना है। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा है तो उसका अगला नंबर, 5 से छोटा है तो पहला नंबर। जैसे कि 75 से बड़ा है तो 80, 75 से छोटा है तो 70। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है। अब अगर ये समझ में आए तो अगले 5 क्वेश्चंस को फटक से सॉल्व कीजिए और मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। अभी लास्ट के 5 क्वेश्चन है, इसको करना है, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर ये सही कर लेते हो मेरे साथ, मतलब मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहला इस 12.625 यू हैव टू राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट हंड्रेड्स। क्या बोला, नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स कौन सा है, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस। 100th प्लेस कौन है भाई साहब 25। अब 25 है, 25 यूजुअली 20 और 30 के बीच में आता है, सही है। 25 यूजुअली 20 और 30 के बीच में आता है, बट इस केस में मैं 25 को राउंड ऑफ ले लेता हूँ 20, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 की जगह मुझे डायरेक्ट 20 लिखना है। 12.620 इज योर राउंड ऑफ वैल्यू। समझ में आ गया क्या किया मैंने,
मैंने 25 का राउंड ऑफ 20 ले लिया, एक्चुअली 20 नहीं बोलेंगे, 25 का राउंड ऑफ मैंने 20 ले लिया, ठीक है। आगे 53.07 टू नियरेस्ट टेंथ्स। अब टेंथ्स कौन है भाई साहब, 0 है। मैंने क्या बोला था, टेंथ्स और उसके अगले वाला नंबर को बॉक्स में डालिए, बॉक्स में डाला तो क्या आ गया 07। अब 07 यूजुअली लाइज बिटवीन 01 एंड 10, बट 07 इज नियरेस्ट टू दी 10, इसीलिए इसका आंसर आएगा 53.10। कोई डाउट है इसमें, ईजी है। अगला इज 0.234 टू द नियरेस्ट टेंथ्स। नियरेस्ट टेंथ्स, ये टेंथ्स है, यानी कि टेंथ्स है तो ये ऐसा लेना है मुझे, ठीक है, बस उतना ही, वो 4 को तो भूल ही जाओ। अब 23 लाइज बिटवीन 20 एंड 30, बट 23 इज नियरर टू 20, वाई, बिकॉज इट इज लेस देन 25 से छोटा है, तो यहाँ पे 23 की जगह आएगा 20, मतलब इसका आंसर आएगा 0.20। समझ में आ गया आपको, ईजी है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है। अगला इज राउंड ऑफ 7.219 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कितना बोला, 2, यानी कि ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसको डब्बा बना लो। डब्बे में क्या है 19, अब 19 लाइज बिटवीन 10 एंड 20 एंड अगेन 19 इज क्लोजर टू 20, यानी कि इसका राउंड ऑफ वैल्यू 7.220 आने वाला है। क्लियर है, बहुत ईजी यार, बच्चा कर लेगा। लास्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ 0.5048 टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 बोला है, 3, 1 2 3, 3 में 4 है तो इसको डब्बे में डाल दो। 48 लाइज बिटवीन 40 एंड 50, बट अगेन 48 इज ग्रेटर देन 45 एंड इट इज नियरर टू 50, दैट इज वाई 48 की जगह आ जाएगा 50, 0.5050। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया किस तरह से राउंड ऑफ करना है। तो आज का पार्ट हमें यही रोकना पड़ेगा, वाई, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में ज़रूर मिलते, तब तक आज का पार्ट अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में।